हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले आज 5 सितंबर है, तो बेटा हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, आप लोगों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। ठीक है, अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, देखिए बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते कब? ये मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस केस में लिए जाएंगे, जब बेटा दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक, देखिए ये वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा। अब देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रिजल्टेंट हमारा वेक्टर होता है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर होता तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन जो उसकी होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये हमारा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी? ये तो परपेंडिकुलर है, उसको हम लिखते हैं नॉर्मल एंड और एन कैप। इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि बेसिकली है क्या। पर सीधी सी बात है, एन कैप मतलब इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर प्लस मल्टीप्लाई बाई इसका मॉड यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो बेटा पूरा वेक्टर आ गया। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अभी हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अब देखिए अगर ये वेक्टर भी दिया हुआ a इक्वल्स टू ax i कैप ay j कैप az k कैप, ये जो दोनों वेक्टर है स्पेस में इनका प्रोजेक्शन x डायरेक्शन में कितना, y डायरेक्शन में कितना, z डायरेक्शन में कितना। ठीक, bx i कैप by j कैप bz k कैप। ठीक है, हमको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट।
ए क्रॉस बी निकाल लो। ठीक, चलिए, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस आई, ये होता क्या है। अब देखिए आई क्या हमारा एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप क्या है वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, जो चीज मैंने यहाँ पे की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, हमको पूरे वेक्टर की वैल्यू विद डायरेक्शन मिल जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे जरा ये देख लें आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई कैप, देखिए मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ बी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 ही तो होगा। ठीक है, इनटू साइन थीटा, आई और आई के बीच का एंगल साइन 0, इंटू एन कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि बेटा ये हमारा आ जाएगा 0। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी 0 होगा, के कैप क्रॉस के कैप, बेटा ये भी 0। ठीक है, अब देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, इसी रिलेशन से हम निकालेंगे 1 इंटू 1 इंटू आई और जी के, आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है साइन 90, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब बेटा डायरेक्शन क्या होगी, ये आई जे मतलब एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगी, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन मतलब प्लेन ऑफ द पेपर, तो बेटा इसका इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी यानी जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया 1 1, डायरेक्शन इसकी होगी के है, तो बेटा ये क्या आया के है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, जे क्रॉस आई सॉरी जे क्रॉस के कैप इक्वल टू जे के आई आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, ये बेटा इस साइक्लिक ऑर्डर में होता है, आई जे के कैप। ठीक है, आई जे के, ये चीज समझ में आ गई, ये कैसे है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करें। अब सपोज दैट अभी देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मैंने बताया परपेंडिकुलर होगी, लेकिन कैसे होगी बेटा, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो हाथ की उंगलियों को ए की डायरेक्शन में करें, हाथ की उंगलियों को ए की डायरेक्शन में करें, और उंगलियां मोड़ने पर
बी की डायरेक्शन की तरफ जानी चाहिए, मतलब ठीक है, बी की डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो बेटा ये अंगूठा देखिए, अंगूठा ये जा रहा है, अंगूठा ये जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये देखिए प्लस जेड डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है? प्लस जेड डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू प्लस जेड डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस से क्या हो जाएगा? जब बी क्रॉस से लेंगे तो बेटा हम उंगलियां बी की तरफ करेंगे, और अगर मोड़ने पर वो ए की तरफ आ रही हैं, मोड़ने पर ए की तरफ आ रही है तो वो बी क्रॉस से हो जाएगा। और अंगूठा हमारा जो है, तो अंगूठा थंब, थंब हमारा उसकी डायरेक्शन को, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा, तो मतलब माइनस जेड डायरेक्शन। देखिए आ रहा समझ में, ये है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हमने ये सब बताया क्यों? ये इसलिए बताया, देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, ए बी साइन थीटा, ना ए चेंज हुआ, ना बी चेंज हुआ, ना थीटा चेंज हुआ। ठीक है, केवल ए क्रॉस बी की जगह हमने बी क्रॉस ए ले लिया। अब ये इसलिए मैंने बताया है कि अगर आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के है, तो जे क्रॉस आई बेटा ये हमारा हो जाएगा माइनस के, माइनस के। ठीक है, ये जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। ठीक, इसका एप्लीकेशन इसमें होगा, इसीलिए मैंने ये सब कहानी बताई आपको। चलिए अब देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप ए वाई जे कैप ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप ए वाई बी वाई, जे कैप क्रॉस जे कैप वन टू थ्री फोर फाइव। अब ए वाई बी जेड बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप ए जेड
बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। बेटा इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह आप आई जे को जे आई नहीं लिख सकते, यही तो ब्यूटी है वेक्टर की। अब देखिए ये जो रिजल्ट हमने निकाले थे इसी को इसमें अप्लाई करिए। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो, तो ये हमारा जीरो हो गया। जे क्रॉस जे ये जीरो हो गया, के क्रॉस के ये जीरो हो गया। ठीक है। अब बेटा जरा यहां पे अब आइए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, तो हमारा ए एक्स डी वाई के बी वाई के का प्लस ए एक्स बी जेड जे आई क्रॉस के। देखिए के क्रॉस आई हमारा जे है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, मैंने बताया था चेंज हो जाएगी। जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, तो माइनस के का, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ए वाई बी एक्स ये हमारा है जे क्रॉस आई, तो बेटा ये भी माइनस होगा। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के का, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हमारा क्या आई, तो प्लस का ए वाई बी जेड जे के आई का, ये देखिए के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे कैप, ठीक। अब बचा हमारा ये, देखिए के क्रॉस जे है, जे क्रॉस ए, सॉरी जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता, तो के क्रॉस ए माइनस आई, तो माइनस ए जेड डी वाई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होता, तो ये आई कैप माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले आई वाले ले लें, आई आई, ठीक है, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई का जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स जे कैप के तीन जगह कैसे आ गए, आई प्लस आई जीरो, आई जे के आई के, बेटा ये जे आएगा, आई के देखिए के आई जे होता तो आई के माइनस जे, ये बहुत ध्यान रखिएगा।
प्लस बचा क्या के कैप वाले ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, इसका बेटा सलूशन जब निकाला जाता है तो वो डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअली 12th का टॉपिक है, जब आप 12th पढ़ेंगे तो आ जाएगा इसका, सिंपली उसको एक्सपेंड करने से इसका सलूशन आ जाएगा। लेकिन निकालने का तरीका देखिए हमने बता दिया, इसलिए भी बताया है कि इन चीजों को हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। क्लियर हो गया? ये हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए डायरेक्शन भी मैंने बता दी, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है कि आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में जो टॉर्क पढ़ा होगा तो उसमें तो सिंपली आर मल्टीप्लाइड बाई एफ या आर मल्टीप्लाइड बाई एफ साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क होता क्या, जब कोई बॉडी फोर्स लगाती है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसकी टेंडेंसी और रोटेट करने की किसी एक्सिस के अबाउट, तो आर और एफ का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखिए ये आर है, ये एफ है। ठीक है, अब देखिए आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में, आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में, इन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। बस इतना ध्यान रखिए, जो दो वेक्टर्स क्वांटिटी जो जिनका प्रोडक्ट निकालना उससे एक प्लेन बनेगा और रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर। अगर वो एक्सवाई प्लेन है तो जेड होगा, एक्सजेड प्लेन है तो वाई होगा। ठीक, इसको पास करके इसको नोट कर लीजिए, तो ये सब बड़े काम की चीजें हैं। ये बेटा ये एक्सपेंशन मैंने पूरा बता दिया, ये एक्चुअली ऐसे एक्सपेंड होता है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था, आई का आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, ये बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डायरेक्शन एन के। ये तो मैग्नीट्यूड आएगा केवल, ये देखिए इसमें आई जे के लगा हुआ, नहीं डायरेक्शन भी आ जाएगी, इसमें जरूरत ही नहीं क्योंकि आई जे के इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे निकाल दो। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई जब लेंगे तो ए वाई बी जेड यह माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, जे लेंगे ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स। ठीक, प्लस के कैप लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई है ये लेंगे तो दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो हम कैसे, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, पहले तो ये देखिए हम मैग्नीट्यूड यानी मॉड निकालते कैसे हैं।
वेक्टर ए दिया हुआ है, टू आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है 4 आई कैप, 3 जे कैप, 2 के कैप। ठीक है, अब हमको यहीं पे बोर्ड लगा दिया। हाँ, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये होता है अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। ठीक है, यहां पे x है 2, 4 + 9 16। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फिर ये करेंगे सेम क्वांटिटी आएगी 20। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भैया इनके बीच का एंगल कितना है। एंगल निकालते समय ध्यान रखिएगा, हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। कैसे? एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए ए डॉट बी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, इसकी मैंने कंडीशन भी बताई थी कि परपेंडिकुलर अगर शो करना तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिए सबकी वैल्यू एकदम cos थीटा ए डॉट बी में हमने कैसे निकालना बताया था? इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8 9 8 अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दोनों का रूट 29 है। (25 अपॉन 29 cos थीटा। बेटा थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 25 अपॉन 20। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट एंगल निकालना ही है तो कितना एंगल आएगा? आइडिया लगाइए। ये हमारा आ जाएगा 0.85 समथिंग। 0.8। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू कम होती जाती है। देखिए कैसे, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, +1 -1। cos का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे स्टार्ट होता है। ऐसे स्टार्ट होता है।
ये 0.5 है, cos 60 की वैल्यू होती तो बेटा ये 60 डिग्री होगी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती? 1/2 cos 60, तो बेटा ये 0.5 ये इधर है, तो यहाँ मिल रहा ये 60 डिग्री हो गया। हमको कितने 0.8 के समथिंग, ये वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ये आई थिंक 15 to 20 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 वैल्यू 0.86, 20 से ज़्यादा है, 30 का अराउंड आएगा। एंगल इनके बीच का कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखिए cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री √3/2, 0.86, लगभग ये इतना, तो 30 डिग्री के अराउंड आएगी, 30। क्लियर हो गया? इसमें आपको मॉड निकालना भी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी हमने बता दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी बता दिया था, ठीक है। अब देखिए वेक्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो HC वर्मा के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सलूशन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे, गुड बाय।